जब हम गाजियाबाद पहुंचे तो गाजियाबाद में हमने नारे देखे कि जिसके दिल में ना है खौफ और आंखों में नहीं है डर, वो है नंदकिशोर गुर्जर। ऐसे नारे इसलिए देखे गए क्योंकि नंदकिशोर गुर्जर को आपने सब्जी बेचते हुए देखा होगा, और जो लोग साप्ताहिक बाजार लगाते हैं, दबे कुचले शोषित पीड़ित, उन लोगों की आवाज़ आज बनकर नंदकिशोर गुर्जर सामने आए। विधायक जी, एक बहुत बड़ी जीत के तौर पर आज देखा जा रहा है, पर मुख्य सचिव ने पूरा आपका जो मामला था उसको ख़त्म भी कर दिया, कह दिया कि अब साप्ताहिक बाजार लगाने वालों को परेशान न करें। देखिए, पहले व्यवस्था करना चाहिए। अगर आप किसी को व्यवस्था नहीं दे सकते, उसको उजाड़ने का काम नहीं कर सकते। लोकतंत्र का मतलब यही है, ये तानाशाही नहीं है। सारे विभाग को बुला करके योजना बनती, अगर भाई हम इनको यहाँ उसी कॉलोनी में यहाँ बाजार लगेगा, सरकार को व्यवस्था देनी चाहिए। ये कोई मतलब नहीं है कि आदेश आ गया है, आपको अधिकार ही नहीं था। चीफ सेक्रेटरी कह रहे हैं पुलिस को अधिकार नहीं है, ये कहने से काम नहीं चलेगा। जब तक उनको इनके साथ इन्वॉल्व माना जाएगा, जब तक इनको बर्खास्त नहीं करें, पहले निलंबित करें, बर्खास्त करें, विभागीय कार्रवाई करें, और कमिश्नर को हिंडन नदी में डूब के मर जाना चाहिए कि ऐसा फैसला लिया है। अगर वो जाम की बात कर रहे हैं, हम भी जाम के खिलाफ हैं। हम लौनी में जाम खुलवा के आए हैं। पूरा लाल कुआं आप जाके देखिए, 2 घंटे जाम रहता है। पूरा घंटाघर, चौधरी मोड़, हापुड़ मोड़, अपना राजनगर एक्सटेंशन, मोहन नगर और लौनी के कई, लौनी तिराहा और अपना इंदिरापुरी, पुस्ता चौकी, पूरे लौनी में जाम रहता है। पुलिस केवल पैसे लेने के साइड में खड़ी रहती है। अगर इनको थोड़ी भी शर्म लिहाज हो तो वो जाम खुलवाएं, पुलिसिंग करें। रोज मर्डर हो रहे हैं, डकैतियां बढ़ रही हैं, चैन छीन ली जा रही है, बाइक चोरी हो रही हैं, उन पे ध्यान नहीं है। क्राइम से ध्यान हटाने के लिए कंपनियों से मिलकर के, जो कंपनियां ऑनलाइन सब्जी बेचती हैं, उनसे मोटा पैसा लिया गया और दिल्ली चुनाव में भाजपा हार जाए, ये षड्यंत्र किया। वहाँ मुद्दा बना, हमको बहुत मेहनत करनी पड़ी। इसलिए चीफ सेक्रेटरी में अगर वास्तव में वो ईमानदार हैं और अपनी बात को कह के गए हैं, जब उन्हें मालूम है कि इनको अधिकार नहीं था, तो इन पर कार्रवाई करनी चाहिए। तब हम मानेंगे कि चीफ सेक्रेटरी वास्तव में ईमानदार है। आप कह रहे हैं कि उगाही में इन्वॉल्व है? बिल्कुल, सबको पता है, तमाम उदाहरण है। हमने कहा भी था आज 3 बजे बाजार लगेंगे, और अगर रोका गया तो 10 लाख लोग कमिश्नर के घर में घुस करके सब्जी बेचने का काम करते हम। अच्छा विधायक जी, एक चीज और आप पे आती है कि आप मुस्लिम विरोधी लोग कहते हैं। आज मस्जिद के सामने आप खड़े हुए हैं, टोपी वाले बहुत सारे खड़े हुए हैं। आज तो आप तो कौन कहता मुस्लिम विरोधी? बहुत सारी जगह पर आपको कहते हैं दुकानों के। हम हर बदमाश के खिलाफ है। हम गाय काटने वाले के खिलाफ, बलात्कारी के, डकैत के, सबके खिलाफ है। वो कोई किसी धर्म जाति का हो, सबके खिलाफ है, बेईमान के। लेकिन गरीब आदमी का कोई धर्म जाति नहीं है। वो रोटी कमा रहा, आलू बेच रहा है, उसमें क्या मुस्लिम है? हमें भी कुछ लोगों ने कहा कि इसमें तो मुस्लिम भी है, इसका क्या मतलब है? मतलब एक मुस्लिम गरीब आदमी अगर गाय पाल रहा है, अगर आलू बेच रहा है, गुजारा कर रहा है, तो मैंने प्रधानमंत्री जी भेदभाव करते हैं क्या मुस्लिम हिंदू में? वो सबके लिए मकान दे रहे हैं, सबको लोन दिया उन्होंने। तो ये सब बेकार की बातें हैं। एक हदीस भी बयां कर रहे थे आप। हम हर गरीब के साथ हैं। नहीं कि हदीस भी बयां कर रहे थे। देखिए, हदीस में मोहम्मद साहब ने साफ कहा है अपनी बेगम आयशा को गाय की तरफ इशारा करते हुए कि गाय का दूध शिफा है, इसलिए इसकी रक्षा करो, इसकी रक्षा होनी चाहिए। लेकिन जो कोई व्यापार के लिए कोई कसाई, 1-2 कसाई क्या पूरे मुसलमान समाज को बदनाम करेंगे? मैं उनके खिलाफ हूँ, मैं किसी गरीब के खिलाफ नहीं हूँ। केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरे दिल्ली में चुनाव हार गए और बीजेपी जो है पूर्ण मोहम्मद के साथ में आगे, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो यह है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार अपील की थी और केजरीवाल का झूठ लोगों ने देखा। सबसे बड़ी बात थी कि वो राष्ट्र के खिलाफ हमेशा बोलते रहे, हमारी फौज के खिलाफ बोले, भारत माता के टुकड़े करने वालों के खिलाफ हुए, और तमाम ऐसे काम किए जो काम झूठ बोलते रहे लगातार। किसी को कुछ दिया नहीं, मैं मकान नहीं बनवाऊंगा, महल बना लिया, गाड़ी नहीं लूंगा, गाड़ी ले ली, सिक्योरिटी ले लूंगा, तो लोगों ने लगा कि ये तो ठग है। और मुझे लगता है केजरीवाल की जो हार है वो कम से हुई है। जमानत जब्त होनी चाहिए ऐसे लोगों की। एक आखिरी सवाल कर लेता हूँ, लड़ाई खत्म हो चुकी है कि अभी बाकी है? नहीं, लड़ाई किससे? हमारी कोई लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई चल रही थी? नहीं, हमारी लड़ाई किससे है? अब तो जब आदेश हो गया, अपना बाजार लगा रहे हैं। ये गरीब लोग, मैंने कई माताओं को देखा रोते हुए, कई रोती हुई आई। उन्होंने कहा कि शाम के खाने के पैसे नहीं है, मतलब कुछ सामान नहीं है। फिर हमने उनको राशन दिया, कुछ को पैसे दिए। ये लौनी की हालत थी। पूरे गाजियाबाद के अंदर लोग अगर भूख से मर जाते तो माननीय मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री के लिए जो अनाज फ्री दे रहे हैं, गरीब के इलाज के लिए 5 लाख दे रहे हैं, मकान दे रहे हैं, मतलब उनके लिए स्वनिधि योजना में लोन दे रहे हैं, उनके लिए कितना बड़ा, ये मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा पाप हो जाता देश में, और हम लोग अपने आप को माफ़ नहीं कर पाते। इसलिए हम आभारी हैं कि कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है और इन अधिकारियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।
नंदकिशोर गुर्जर थे लोनी के विधायक। पिछले दिनों में आपने इनको सब्जी बेचते हुए देखा होगा। जो साप्ताहिक बाजार लगता है, जो रोड के किनारे साप्ताहिक बाजार लगाया जाता है, उसको हटाने के आदेश जो है वो आए थे, लेकिन नंदकिशोर गुर्जर इस पे अड़ गए और सब्जी बेचने लगे। इन्होंने कहा कि जिस तरह से यहाँ पर सब्जी या फिर ठिया लगाने वालों को हटाया जा रहा है, मैं उनके साथ में खड़ा हुआ हूं और किसी भी तरह की यहाँ पर ज़ाती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हद तो ये हो गई कि नंदकिशोर गुर्जर ने लेके प्रमुख सचिव तक को साइन दिया। उन्होंने कहा कि पूरी यहाँ पर उनकी मिलीभगत है, उगाही की जा रही है। आज प्रमुख सचिव यहाँ पर आए, उन्होंने पुलिस से कहा कि पुलिस के ये अधिकार क्षेत्र से बाहर है, इसलिए अब कोई भी साप्ताहिक बाजार लगाने वालों को पुलिस प्रशासन परेशान ना करे। नंदकिशोर गुर्जर की एक तरह से यहाँ पर जीत देखी जा सकती है। गाजियाबाद से नौनोडा के लिए अफे हिंदुस्तानी।